ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी में ये जो बच्चे वीडियो में देख रहे हैं शपथ ले रहे हैं, और लेकिन इन बच्चों को शपथ दिलाने वाले यहाँ पर आप देखेंगे तो मानवाधिकार सहायता संघ भारत एक संस्था है जिसके तहत यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं और इन लोगों ने बच्चों को शपथ दिलाया है। शपथ इस बात की है कि जिस तरीके से हम लोग अपने आप को खुद कहते हैं कि हम मॉडर्न सोसाइटी में समाज में रहते हैं, अपने परंपरा और अपने जो हमारी सभ्यता है उसको हम भूलते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ संस्था का मानना है। लेकिन इन बच्चों को इनकी पहले की जो छाप होती है या फिर हमारे समाज में ऐसे जो हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं जिसको इन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, आज उन बच्चों में उकेरने की कोशिश किया गया है। सर आप लोग यहाँ देखें, आज भारतीय ग्लोबल सोसाइटी जो यहाँ संस्था है यहाँ पर आप लोग मौजूद है। मुझे लगता है कि दूसरी बार है जब हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ बताया गया है आज के इस चैप्टर में? आज देखिए, मेनली जो संस्कार की बात पिछली बार भी हमारी आपकी हुई थी और इस बार भी हमारा मेन जो मकसद है, जो हमारा मिशन का मेन मकसद वही है कि हमारे जो संस्कार विलुप्ति के कगार पर हैं वो पुनः हमारे देश में वापस आए, हमारे समाज में वापस आए, हमारे बच्चे उन संस्कार को याद रखें, ग्रहण करें। आज उस संस्कार के कारण इतने सारे अपराध बढ़ रहे हैं या जो कुछ भी, ये सब के पीछे संस्कार ही जिम्मेदार हैं। उस संस्कार को अगर हम बच्चे को पुनः जागृत करें और बच्चा उस संस्कार को प्रभावित होकर के अगर उस विलुप्ति के आधार से उसे वापस ले ले तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, देश भी सुधर जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये गंदगी जिसके लिए दुनिया नशा छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब संस्कार के अंतर्गत ही आता है। मेन आज जो हमारा चर्चा इन बच्चों के बीच में हुआ वो माता पिता और गुरु के लिए हुआ है कि आप भगवान के रूप में माता पिता और गुरु को देखो। अगर इन तीनों का आदर आपने किया तो आप 100% सफल हो। और अगर इन्हीं बातों को अगर बच्चों ने सीख लिया कि माता पिता और गुरु की बात मुझे माननी है तो वैसे भी बहुत बड़ा एक सफलता और एक सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गलत हो, ना कोई गुरु सिखाता कि आप गलत करो। तो यहाँ से एक संस्कार की सूर्य उदय हो जाता है। सर क्या नाम है आपका? राम जी भाई शास्त्री जी। क्या पोस्ट है आपका? सर मैं एक सेवक हूँ, संस्था का सदस्य हूँ और मैं पोस्ट के लिए नहीं, सेवा के लिए कार्य करता हूँ। दूसरा, हमारा जो मानवाधिकार सहायता संघ जो है, मानव के अधिकारों के लिए तो हम लड़ाई लड़ते ही हैं, लेकिन मानव को बनाया जाए, ये बच्चों के लिए संस्कार का मिशन है कि मानवता की केवल लड़ाई नहीं, नए मानवों का निर्माण, नई संस्कृति का निर्माण। और जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी जहाँ माता पिता ताऊ चाचा बुआ बहुत सारा परिवार होता जो एक साथ बैठ करके एक परिवार में रह करके रहते थे, जो कहीं ना कहीं एकांकी होते जा रहे हैं। बच्चे पिता से मतलब नहीं रखते हैं, पिता पुत्र से मतलब नहीं रखता है। कहीं ना कहीं जो समाज के अंदर संबंधों में विकृता आई है, संबंधों के अंदर जो बिखराव आया है, उनको हम एक जगह ला सकें, उनको एक जगह एकत्रित कर सके, यही हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य है। और इसी को लेकर के हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा मानवाधिकार सहायता संघ कर रहा है और यही करता रहे। ऐसी आप लोगों का सपोर्ट सहयोग है, इसी भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सर। जी सर नाम बताइए। सर मेरा नाम डॉक्टर अनिमेश कुमार शाह। संस्था में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ संस्था किस वे में काम कर रही है आपकी संस्था? सर संस्था अभी जो बाल संस्करण जो अभी शुरू हुआ है, अभी लगता है बहुत सही दिशा में हमारा संस्था काम कर रहा है। क्योंकि आजकल समाज में अपराध बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कार की कमी है। जो संस्कार छोटे अवस्था में, बाल्य अवस्था में मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को नहीं दे पा रहा है। तो इस वजह से ये जो अपराध है ये बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं। तो हमारे संस्था के ये चीज़ हम देखे हैं, हम इस चीज़ को लेके काफ़ी चर्चा की है जो ये किस तरह रोका जाए। कोई ना कोई ये बचपन से ही ये शुरुआत हो रहा है, क्यों ना हम इस चीज़ को स्कूलों से, छोटे बच्चों से ही शिक्षा शुरू कर दे, जिससे कुछ ना कुछ सुधार जरूर आएगा। हमारा एक स्टोरी के माध्यम से बच्चों को कुछ बताने की कोशिश किया, क्या कहा है? मैंने सिर्फ यही जताने की कोशिश करी कि हर बच्चे के अंदर एक खासियत है। एक जो अब जो मेन बात आ रही है कि हमारे परिवार अलग अलग हो गए, भौतिक युग में सब बिखराव आ गया। पहले जो संस्कार माता पिता दादा दादी से लेते थे वो अब नहीं मिल पा रहे। माँ बाप दोनों जॉब में जा रहे हैं, अब उनको अंदर से क्वेश्चन उठते हैं,
हम लोग कहाँ से जवाब ढूंढते हैं, टीवी चैनल से और उससे, उसको हम लोग इस एक तरह से एक स्टोरी के माध्यम से कि भाई आप शेर हो, आने वाला भविष्य आपका है। जैसे पहले गुरुकुल में पद्धति में था कि उसके अंदर उसको पहचान कर दी जाती थी कि बच्चा तुम क्या हो। उस माध्यम से मैंने एक छोटी सी कहानी के तौर पे उनके जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की ताकि आगे वो कामयाबी की तरफ सही दिशा में बढ़े। बात आती है जिन बच्चों पे अभी से लगभग 1 घंटा टाइम यहाँ संस्था की तरफ से दिया गया है, बच्चों पर मेहनत किया गया है, तो हम इन बच्चों से जानें कि क्या कुछ इन्होंने थोड़े से समय में सीखा है। बच्चों ये बताओ, आप लोगों के बीच में जो आए हुए सर हैं, क्या कुछ बताया आप लोगों को? बोलो, सभी बोलो, क्या बताया गया है? माता पिता की आदर करना चाहिए। माता पिता की आदर करना चाहिए। दूसरा क्या बताया? गुरु की बात माननी चाहिए। और तीसरा क्या बताया? जंगल का शेर। आप लोग क्या बनोगे? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं यहाँ का भारतीय ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी का मैं प्रिंसिपल हूँ, जो कि सुबह शाम के टाइम चलता है। और आज ये यहाँ पर हमारा संस्कार मानव अधिकार जो संस्था है, उनकी तरफ से कुछ पदाधिकारी आज यहाँ आपके स्कूल आपकी सोसाइटी में आए, तो ये जिस तरीके के आयोजन है या फिर जिस तरीके से इन लोगों का प्रयास है, क्या लगता है इससे बच्चों में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये अगर जो आए हुए हैं लोग, मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो ये बच्चे काफ़ी आगे तक अपनी सभ्यता को अपनाएंगे और आगे इसी प्राचीन सभ्यता को दोबारा से अपना के आगे भविष्य में बढ़ सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं अभी आपकी इस सोसाइटी में पढ़ने वाले, और क्या क्या इनको बताया जाता है, क्या कुछ सिखाया जाता है? हमारे यहाँ पे 150 बच्चे हैं और हम बच्चों को एक्टिविटीज़, ड्राइंग कंपटीशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, डांस, जिसमें हुनर होता है हम उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं कि बच्चा आगे जिस चीज़ में कैपेबल है उस चीज़ को आगे हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। सर, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मानव सहायता अधिकार संघ का, जो आज वो हमारे एनजीओ में आए और ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हमारे एनजीओ में करीब 150 बच्चों को हम पढ़ाते हैं। कोविड के बाद थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो गई है, करीब 100 बच्चों के आसपास हो गई है, और ये सारे के सारे ना बिल्कुल गरीब बच्चे हैं और बिल्कुल अभी शुरुआती स्टेज में हैं, छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो भी सिखाया जाएगा ये बिल्कुल उनके दिल में उतर जाएगा। तो सर का जो इनका पूरा का पूरा बंदे आए हैं, तो इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी है बच्चों से। एक्चुअली क्या है, हमारा जितने भी बच्चे आजकल नई पीढ़ी से मोबाइल से ज़्यादा प्रेरित हैं, तो मोबाइल में ज़्यादा तड़क भड़क होती है थोड़ी सी, वो जल्दी बंदे गलत दिशा में चले जाते हैं। तो इन्होंने अपनी रूट्स, जो भारतीय सभ्यता की रूट्स हैं, उनकी तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित किया है कि माँ बाप सबसे पहले भगवान हैं। आप इनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वैसे भगवानों को तो हम देख नहीं सकते, पर इनको देख सकते हैं। तो इनकी हमेशा बात माननी है, अपने गुरुजी की हमेशा बात माननी है, और ताकि ये भविष्य में इनकी नींव अच्छी पड़ जाएगी तो बच्चे एजुकेटेड होकर काफ़ी ऊपर तक जाएंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।